एक तरफ जहां प्रधानमंत्री मोदी एनडीए को 400 पार और बीजेपी के लिए 370 सीटों का टारगेट लेकर चल रहे हैं, तो दूसरी तरफ विपक्ष में बिखराव नहीं थम रहा है। यानी विपक्ष टुकड़ा टुकड़ा टूटता जा रहा है। और सूत्रों के हवाले से एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। बड़ी खबर है, मध्य प्रदेश से ब्रेकिंग न्यूज लेकर आई है। कांग्रेस के एक बड़े नेता बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। कांग्रेस के कद्दावर नेता हैं। मध्य प्रदेश के बड़े नेता का नाम सामने आ रहा है। कमलनाथ के बेटे भी शामिल हो सकते हैं। नकुल नाथ का नाम भी सामने आ रहा है। सूत्र बड़ी जानकारी दे रहे हैं। मध्य प्रदेश में बहुत बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है। कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी मुश्किल वाली खबर भी आप इसे कह सकते हैं, क्योंकि कमलनाथ एक बड़ा चेहरा है, एक बड़े जन नेता है मध्य प्रदेश में, और कांग्रेस में काफी समय से रहे हैं। लेकिन सूत्र बड़ी जानकारी दे रहे हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हो। सीधे रुक करेंगे भोपाल का। जितेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सीधे भोपाल चलते हैं। जितेंद्र को आप देख रहे हैं इस वक्त स्क्रीन पर। जितेंद्र, एक बहुत बड़े नेता की बात हो रही है, क्या खबर है वहां के सियासी हलकों में? क्या ब्रेकिंग न्यूज है आपके पास? बिल्कुल, देखिए लगातार हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया का माध्यम है और फिर कयास हो या फिर चुनावी हलचल हो, यही बात निकल कर आ रही है कि कमलनाथ और उनके बेटे नकुलनाथ कई नेताओं के साथ बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। क्योंकि पिछले कुछ दिनों से जिस प्रकार से खबरें देखने को मिल रही है, जिस प्रकार से तस्वीरें नजर आ रही है मध्य प्रदेश में, कि कमलनाथ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में तो जरूर होते हैं, लेकिन प्रदेश कांग्रेस कमेटी कार्यालय में जब कोई कार्यक्रम होता है वहां पर वो नजरअंदाज रहते हैं, वहां पर वो मौजूद नहीं रहते हैं। इसके अलावा लगातार उनका जो मिलाप है वो कांग्रेस के नेताओं से भी कम नजर आ रहा है। और ऐसे में कयास लगाए जा रहे थे कि कहीं कमलनाथ तो वहां पर शामिल नहीं हो सकते हैं। तो देखिए लगातार जो सूत्र है वो यही बता रहे हैं कि एक बड़े नेता से उनकी जो बात है वो चल रही है। वहीं हालांकि ये भी खबर निकल कर आ रही है कि कमलनाथ और उनके बेटे नकुलनाथ, क्योंकि देखिए अगर हम पूर्व में देखें तो ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर भी यही कयास लगाए जाते थे कि वो बीजेपी में जाएंगे, लेकिन बार बार यही बात निकल कर आता था कि वो बीजेपी में शामिल नहीं होंगे। लेकिन जितेंद्र, यकीन मानिए कि अगर ऐसा हुआ तो 24 से पहले ये बहुत बड़ा झटका होगा कांग्रेस पार्टी के लिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया ये अपडेट देने के लिए और दर्शकों तक इस बड़ी खबर को पहुंचाने के लिए। तो जितेंद्र हमारे सहयोगी बड़ी खबर बता रहे थे। इंडिया गठबंधन के तमाम सहयोगी दल जो कुछ समय पहले तक एक साथ नजर आते थे, जैसे कि मैंने अभी आपको ब्रेकिंग न्यूज बताई, धीरे धीरे इसी तरह से बिखरते जा रहे हैं। हर कोई अपना बस्ता पैक कर एनडीए में आना चाहता है। कई अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं। अब सवाल यह है कि आखिर इंडिया के दल लोकसभा चुनाव से ठीक पहले पाला क्यों बदल रहे हैं और एनडीए को भी इनकी जरूरत क्यों है? पूरी डिटेल आपके सामने रखेंगे। लेकिन आरएलडी के चीफ जयंत चौधरी का बयान सुनवाते हैं। जब उनसे पूछा गया कि क्या अब एनडीए में जाएंगे तो उन्होंने क्या कहा, सुनिए। मैं गठबंधन में जा रहा हूं, कितनी सीट मिल रही है ये कोई मसला ही नहीं। आज को वो फैसला लिया गया है जो पीढ़ी दर पीढ़ी याद रहेगा। चौधरी चरण सिंह के वैचारिक दृष्टिकोण को, उनके संघर्षों को, उनके किए गए कार्यों को हमेशा जिंदा रखने वाला फैसला है। जो जयंत चौधरी कल तक अखिलेश यादव के हाथ मजबूत कर रहे थे, उनके साथ चुनावी मैदान में थे, लेकिन अब उनकी राहें अलग होती नजर आ रही हैं। आज जब किसानों के मसीहा कहे जाने वाले चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने का ऐलान हुआ तो चौधरी चरण सिंह के पोते जयंत गदगद हो गए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पीएम मोदी के पोस्ट को शेयर करते हुए लिखा कि आपने दिल जीत लिया। यह पोस्ट आप देखिए, जरा फुल स्क्रीन ये पोस्ट दिखाइए। उन्होंने लिखा दिल जीत लिया, #भारत रत्न। अब माना जा रहा है कि जयंत चौधरी और बीजेपी के बीच आखिरी दौर की बातचीत चल रही है, सीटें फाइनल हो रही हैं, और जब राहुल गांधी की न्याय यात्रा यूपी में एंट्री करेगी तभी जयंत इंडिया को एक तरह से महागठबंधन को बड़ा झटका दे देंगे। राजनीतिक पंडित बताते हैं कि लोकसभा चुनाव से पहले आखिरी सत्र में पीएम ने 400 से ज्यादा सीटें जीतने की मुरादी यूं ही नहीं की थी। वो इतने कॉन्फिडेंट आखिर क्यों दिख रहे हैं, उसके पीछे अब इन खबरों को आप समझ सकते हैं। विपक्षी गठबंधन में फूट बढ़ती जा रही है, एनडीए का कुनबा बड़ा होता जा रहा है। अब जरा मैं लिस्ट आपके सामने रख देता हूं, जल्दी से देखिए। बगावती तेवर में सबसे पहला नाम पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, जहां उन्होंने अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। ममता के किनारा करने के बाद दूसरा बड़ा झटका बिहार में लगा, नीतीश कुमार ने दिया। जेडीयू के साथ आने के से एनडीए बिहार में मजबूत हो गई। बिहार में कुल 40 सीटें, जिनमें से 39 सीटों पर एनडीए का कब्जा है। वहीं पंजाब से भी बड़ी खबर सामने आ रही कि बहुत जल्द शिरोमणि अकाली दल और बीजेपी के बीच गठबंधन का ऐलान हो सकता है। महाराष्ट्र में भी बीजेपी मजबूत होती दिख रही है। यहां पहले शिवसेना टूट गई और एकनाथ शिंदे खेमा बीजेपी में आ गया। उसके बाद एनसीपी खेमे से 30 से ज्यादा विधायक एनडीए में शामिल हो गए। और खबर यह भी है कि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी कि एमएनएस भी एनडीए के साथ आ सकती है। इसके साथ ही उद्धव ठाकरे भी एनडीए में जा सकते हैं। और अगर ऐसा होता है तो 24 के चुनाव में कांग्रेस अलग थलग पड़ जाएगी। 2019 के चुनाव में एनडीए का 41 सीटों पर कब्जा हुआ था।
यूपी में आरएलडी भी इंडिया ब्लॉक को छोड़ने की तैयारी कर रही है। आरएलडी का पश्चिमी यूपी में बड़ा प्रभाव माना जाता है, जहां जाट और मुस्लिम बाहुल्य वोटर्स हैं। पश्चिमी यूपी में लोकसभा की 27 सीटें आती हैं। 2019 के चुनाव में बीजेपी ने 19 सीटों पर जीत हासिल की थी, लेकिन अब बीजेपी पूरी 27 पर जाना चाहती है। बीजेपी की रणनीति साउथ में भी काम कर रही है। आंध्र प्रदेश में टीडीपी भी एनडीए का हिस्सा बन सकती है। बैठकें जारी हैं। बीजेपी हाईकमान ने चंद्रबाबू नायडू को एनडीए में लाने की जिम्मेदारी जनसेना प्रमुख पवन कल्याण को सौंपी थी। और खबर ओडिशा से भी है। बीजू जनता दल यानी कि बीजेडी और बीजेपी के बीच लोकसभा चुनाव में गठबंधन हो सकता है। कर्नाटक में जेडीएस के साथ बीजेपी का गठबंधन हो चुका है। तमिलनाडु में एआईएडीएमके से रिश्ता टूटने के बाद अब बीजेपी वहां छोटे दलों को साथ लाने की कोशिश कर रही है। केरल में भी बीजेपी की नजरें कई छोटे दलों पर हैं, जिनमें से कुछ के साथ विधानसभा चुनाव में गठबंधन हुआ है। यानी एक तरफ इंडिया गठबंधन बिखर रहा है, दूसरी ओर एनडीए का कुनबा जुड़ रहा है। और यह बात प्रधानमंत्री भी जानते हैं, और इसलिए उन्होंने ऐलान किया था संसद के बीचों बीच कि एनडीए 400 पार, बीजेपी 370 प्लस।